मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं देश का सवाल। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को रिस्पेक्ट करो, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को इज्जत दो, वो कहते हैं पाकिस्तान बहुत बड़ा है, दुश्मन मुल्क है, लेकिन इज्जत करो बहुत। क्यों? क्योंकि उसके पास परमाणु बम है, उसने चूड़ियां नहीं पहनी, कहीं ऐसा ना हो वो परमाणु बम हम पर आकर के गिर जाए। तो पीएम ने आज साफ कर दिया कि साहब चूड़ियां अगर नहीं पहनी है तो पहना देंगे। तो संदेश सीधा साफ है। पीओके के हालात आप देख ही रहे हैं। क्या पीएम ने सीधा संदेश, साफ इशारा दे दिया है कि अब ये पीओके लेकर रहेंगे। चुनावी संग्राम के बीच में पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसा, इस्लामाबाद को सीधी चेतावनी दी कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी तो भारत पहना देगा। पीओके और उसकी राजधानी मुजफ्फराबाद में जिस तरह से बीते कुछ दिनों में हालात हैं, आपने देखा है। आटे को लेकर के, तेल को लेकर के और भुखमरी को लेकर के, सेना के दमन को लेकर के, वहां के लोग ये कह रहे हैं त्राहिमाम की किसी तरीके से भारत हमें अपने में जो है वो शामिल कर ले। रक्षा मंत्री ने ये बात कही है, गृह मंत्री ने ये बात कही है, विदेश मंत्री ने बात कही है, और अब प्रधानमंत्री के बाद ये क्या मान ले कि कहीं ना कहीं अब ये ऑफिशियल हो जाता है कि साहब बस अब वक्त आ गया है। और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके बीते कुछ दिनों से उबल रहा हमने देखा है, आवाम परेशान है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को तो इशारा है, इशारा यहां पर विपक्ष को भी है कि बता दिया गया है कि ऐसा है कि पाक परस्त जो जा करके कहते थे कि वहां पर मोदी की सरकार आई है, हमें गिरानी है, तो भैया ऐसा है, पाक को क्या हमने बताना है ये भी हम जानते हैं। पहले सुनिए क्या कुछ कहा मोदी ने और क्या कुछ इंडिया गठबंधन के नेता और बाकी कांग्रेस के लोग कहते चले आए हैं, और आखिरकार ये चर्चा क्यों शुरू हुई। ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। हाँ, ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी इतना पास तो ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको। लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए वो बम निकाल ले। मस्कुलर पॉलिसी, यदि आपके मसल्स हों और उनके मसल्स ना हों, मैंने अभी आपको बता दिया है वो जो हकीकत हम सबको पता है कि मसल्स उनके कहूटा में पड़े हुए हैं। ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भाई पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अब हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। कोई मुंबई हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है, कोई सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहा है। ये लेफ्ट वाले तो भारत के परमाणु हथियारों को ही खत्म करना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे इंडी गठबंधन वालों ने भारत के खिलाफ ही किसी से सुपारी ले ली है। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं।
हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो कि वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है 24 सीटों को। इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई हैं। पहले 2 नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे, अब 5 नॉमिनेटेड मेंबर मान्यवर इसमें होंगे। तो ऐसे में देश का सवाल इन बड़े सवालों के साथ कि 2024 का चुनाव हिंदुस्तान का भविष्य तय करेगा, क्योंकि पीएम कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन एक अस्थिर सरकार चाहता है, इस कारण से पाक से सहयोग मांग रहा है। लेकिन ये चुनाव मजबूत सरकार आनी चाहिए, आपको तय करना है, हिंदुस्तान का भविष्य तय करेगा। आपको भी लगता है? दूसरा, मोदी ने पाक और पाक परस्तों को, अभी आपने देखी, ये कोई पाकिस्तान की बाइट्स नहीं थी कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वहां जाना चाहिए, तमाम जगहों को जाना चाहिए, और जो क्लियर भी कर दिया, भाई आप अपने गृह मंत्री के साथ रहिए, आप अपने रक्षा मंत्री के बयान का, स्टेटमेंट का स्वागत कीजिए। भाई उनके बम की क्या क्वालिफिकेशन है वो आप बता रहे हैं अपनी जनता को। बहुत बढ़िया। तीसरा और बड़ा सवाल कि पीओके के लिए क्या मोदी ने साफ इशारा दे दिया? तमाम मेहमान हैं इस वक्त हमारे साथ अनुजा हैं, बीजेपी की स्पोक पर्सन, हमारे साथ जगदीश शर्मा हैं कांग्रेस से, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सैगल है, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल है, और हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रही हैं आरजू काज़मी। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अच्छा, बहुत एमिनेंट पैनल हमारे साथ मौजूद है। अनुजा, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं कि ठीक है, मतलब पाकिस्तान को फिर एक बार वो कहना, उस तरीके के बयान देना, क्यों इंडिया वालों को फारूक अब्दुल्ला ने शुरू किया, मणिशंकर अय्यर बता रहे थे, इतनी जल्दबाजी क्यों है? खैर पीएम ने साफ कर दिया, इतनी जल्दबाजी क्यों है पाकिस्तान को चूड़ियां पहनाने की? पीएम ने कहा कि अगर इतनी जल्दबाजी है तो हम पहना देंगे। जय श्री राम। सचिन जी, मुझे ये लगता है कि अब तो पाकिस्तान के होश ठिकाने आ जाने चाहिए। कांग्रेस का टाइम था, उनको तो बता दिया था उस टाइम पर भी कि जब पाकिस्तान को अलग कर दिया था तोड़कर, तो ये अब इन्हें समझ में आना चाहिए कि ये मोदी का टाइम है, ये कोई जिन्ना का टाइम नहीं है कि जहां पर आप बैठकर कुछ भी कर लेंगे। आपको मिल तो गया है पाकिस्तान, नेहरू जी से बात कर करके ले लिया ना आपने, अब आप खुश रहिए, अपनी जिंदगी में मसरूफ रहिए। आपको बार बार अपने बड़े भाई की तरफ क्यों देखना पड़ रहा है? खाने के लिए, पानी के लिए, अब आपको चूड़ियां भी चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो चूड़ियों की बात है, ये फारूक अब्दुल्ला को इस तरह की बातें करना शोभा देता है? आपने चूड़ियों की बात करते हैं, कितनी ये जो एक जो गिरावट है पाकिस्तान में, और ये जो आपके मणिशंकर अय्यर, मुझे ये बताइए, कांग्रेस के जितने दोस्त हैं, जितने एडवाइजर हैं, वो ऐसे ही इसी तरीके के मिट्टी के क्यों बने हैं, जो इंडिया के अगेंस्ट ही बोलते हैं या कांग्रेस के साथ ही खड़े रहते हैं और भारत तोड़ों की यात्रा निकालते हैं, और न्याय की बात जब करने की बात होती है तो अन्याय करते हैं? क्यों है सैम पित्रोदा इस तरीके का आदमी जो इनके साथ इनहेरिटेंस बिल से रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड बात करता है? क्यों जॉर्ज पित्रोदा है जो अडानी अंबानी के, गौतम अडवाणी के पीछे पड़कर, और आप अब उनके साथ जो कैश का ट्रांजैक्शन इन्होंने किया है, और अधीर रंजन चौधरी ने जो उस पर हामी भरी है, मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि इनको रिस्पेक्ट की जा रही है। किस बात का रिस्पेक्ट करना है पाकिस्तान को? क्या है पाकिस्तान? क्या है पाकिस्तान? अरे रिस्पेक्ट सुनो किया मेरी है ना बात, मैम, जितना रिस्पेक्ट हमने किया उतना किसी ने सचिन नहीं किया ना। एक सेकंड मैम, सचिन भाई मैम नहीं एक ठीक है, बात सुनो तो, पीओके में अभी सुनो सचिन भाई, मैं वही पीओके वही में लेकर के आ रहा था। 24 सीटें पड़ी है हमारी, नहीं वही बिल्कुल एग्जैक्टली, हमारे यहाँ तो असेंबली में पीओके की 24 सीटें हैं ही। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप जो बात कह रही, रिस्पेक्ट, हमसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसने किया? मतलब इतने एमिनेंट लोग, इतने सारे लोगों को बस में ले जा करके वाजपेयी साहब लेकर के गए, तमाम लोग मौजूद थे, तमाम सितारे। एक सेकंड मैम, एक सेकंड मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं जाऊंगा आरजू के पास भी, लेकिन मैं सवाल जो है वो मेरा सवाल जो है शर्मा जी से है, कांग्रेस के, क्योंकि यहां पर रिस्पेक्ट मोदी ने भी किया, जिसे आप कहते हैं कि वो बिरयानी खाने चले गए, तमाम भाई रिस्पेक्ट इसलिए किया ना कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, वाजपेयी जी कहते थे। लेकिन आज का क्या हालात है, उरी, बालाकोट,
सर्जिकल, तमाम चीजें हुई, लेकिन शर्मा जी आज भी पाकिस्तान के बम की क्वालिफिकेशन कांग्रेस बता रही है कि भैया उसका रिस्पेक्ट कर लो, उससे बात कर लो। क्यों? सचिन भाई, सबसे पहले तो जिस तरह से हमारे मोदी जी दुखी हैं बहुत ज्यादा कई दिनों से, और उसी तरह आज हमारी अनुजा कपूर बहन भी दुखी है, मुझे लग रहा कि वाकई सच में दुखी है। अब मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि भाई प्रधानमंत्री जी कह रहे कि चूड़ियां पहना देंगे, तो चुनाव में पहनाएंगे, चुनाव के बाद पहनाएंगे, ये देश को बताएं। और दूसरा, जब बिना बुलाए बिरयानी खाने जाते हैं तो जब ये इसके बारे में क्या कुछ विस्तार से बताएं, क्या मामला है। कहना क्या, मैं समझता हूँ पीओके भी ले लो, पीओके ले लो, आज ही चुनाव कुछ दिन के लिए रोक देते हैं, क्योंकि पीओके लेना बहुत जरूरी है।